प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यस्सु के पाक और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेसिक टीचिंग की सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो सब बेसिक टीचिंग को लेकर हैं, दुआ कैसे करनी है, बाइबल को कैसे पढ़ना है, प्रभु भोज का मतलब क्या है, पानी का बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। हर एक के साथ आर्टिकल है, आप चाहें तो इसी चैनल के नीचे आप देख सकते हैं। आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जिनके अंदर भूख तो है बदलने की, लेकिन वो बदल नहीं पाते। अगर ईमानदारी और सच्चाई से कहूँ तो मैं भी उनमें से ही हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत सारी बातों से मुक्त हो चुका हूँ, लेकिन आज जो वे मैंने अपनाया है मैं वही वे आपको सिखाऊंगा और इसी वे से हम डिलीवर और आज़ाद हो सकते हैं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ जो इस समय आपके स्क्रीन्स पर है। यूहन्ना का 1 अध्याय और उसका 46वां वचन। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं है। मुझे लगता है कि हम बहुत बार चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं पाते। हम चाहते हैं कि हम बदलें, जैसे कि एक चीज़, बहुत सारे लोग जो हैं वो सेक्सुअल थिंग्स में, वासनाओं में, वे हमेशा प्योर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रह नहीं पाते। वो कई बार टेम्प्ट होकर पॉर्न वीडियो देख लेते हैं, कई बार किसी पे बुरी नज़र डाल देते हैं, कभी कभी वो किसी को देखकर अपने मन ही मन गंदा सोचते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अब किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन हर दिन हम कई बार लोगों के बारे में बुरा कहते हैं, एडिट करके बोलते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ चीज़ें चाहते हैं कि जो ईविल हैं वो हमारे अंदर न रहें, पर हम उन पे जय नहीं मिल पाती हमें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी मेरी तरह हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ब्रदर यस ये मेरी डिज़ायर है, मैं फ्री हो जाऊं, लेकिन मैं हो नहीं पा रहा हूं, तो आज मैं आपको एक वचन बता रहा हूं। जब यीशु सेवा करना शुरू करता है, आप जानते होंगे वो बैतलहम में ज़रूर पैदा हुआ, लेकिन वो बैतलहम में रहा नहीं, वो रहा नासरत में। आप आराम से नासरत के इतिहास को किसी ऐतिहासिक किताबों में पढ़ के देखिए। नासरत गुनाह से भरा हुआ नगर था। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे बुरे काम होते थे और कोई भी बिलीव नहीं करता था कि वहाँ से कोई व्यक्ति पवित्रता में चल सकता है। आज भी कई सारे जो हमारे प्रभु में भाई बहन हैं, उन्हें लगता है दुश्मनों से प्यार करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, ये कहाँ हो सकता है आजकल। इस बुरी दुनिया में हम नहीं जी सकते। और अगर हम उन्हें कहेंगे कि यीशु जीता था, तो वो कहते हैं वो तो खुदा था, मैं तो इंसान हूँ। लेकिन क्यों हम भूल जाते हैं उसी खुदा ने अपना ये भी नाम बताया कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। आई एम ऑर्डिनरी मैन, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। इवन प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा उतरा, उनको अभिषेक मिला, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहली चीज़ उन्होंने ये शेयर की चेलों ने कि वह मनुष्य था। अब आराम से पढ़ के देखें मेरे भाइयों, मेरी बहनों। जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकले, यरदन नदी पे आए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद जब उन्होंने अपनी सेवा शुरू की, तो आपने देखा होगा उसने अपनी सेविकाई वैश्याओं के बीच में, चुंगी लेने वालों के बीच में, गुनहगारों के बीच में शुरू की। कोई चीज़ उसमें से उन्होंने लर्न नहीं की, लेकिन यीशु के ज़िंदगी से उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया। और जब एक चेले को पता चलता है कि ये ही मसीह है, तब वो नतनएल के पास जाता है और कहता है मैं मसीह से मिल चुका हूँ। तब वो कहता है वो कौन है? तो वो कहता है नासरत का यीशु, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने कहा कोई अच्छी वस्तु वहाँ से निकल नहीं सकती। अब आपको जब ये वर्ड सुनते हो तो इट्स नॉट साउंड गुड, ये ठीक नहीं लगता सुनने में। हमें लगता है कि कोई प्रभु के लिए ऐसे कैसे बात कर रहा है। लेकिन आप देखिए, यीशु ने उसकी स्टेटमेंट को प्रेस किया, उसे आदर दिया। प्रभु ने कहा देखो ये सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं है। आप जानते हो यीशु ने किस व्यक्ति को अप्रिशिएट किया? वो जो अंदर से
और बाहर से सेम था। जो उसके दिल में था वो उसके जुबान पे था। उसे लगा कि नहीं, वहां से कोई भी चीज अच्छी नहीं आती। उसने वो कहा, यीशु ने कहा देखो इसमें कपट नहीं है। कपट का मतलब होता है हिपोक्रेसी, पाखंडीपन, ढोंगीपन। इट मीन्स जितना मैं हूं मैं उससे अधिक नहीं दिखा रहा। जो ये है अंदर से यही बाहर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव याद रखिए, अगर आप अपने जिंदगी में कुछ आदतों से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, अधिक बोलना, मन में होने वाले गुनाह, या जवान जो इन दिनों में बहुत सारे सेक्सुअल टेम्पटेशंस को फेस करते हैं, अगर आप ये बात अपनी जिंदगियों में फेस कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, बी ऑनेस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति की ईमानदारी को सराहा। उसे देखा, देखो पाप तो बहुत है इसमें, कपट नहीं है, भले ये गुनहगार है लेकिन ये अपने आप को पवित्र नहीं दिखा रहा। आज बहुत सारे लोग प्रिटेंड करने का सिन करते हैं। आप देखिए वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे वो अपने आप को अपना इंप्रेशन देते हैं। वो अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल दिखाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं भी उनमें से ही था। लेकिन जब मैंने इन वचनों को पढ़ा, मुझे पता चला कि मैं गलत कर रहा हूं। इस तरह मैं जय नहीं पा सकता प्रभु के। एंड यू नो, जब आप अपने आप को ईमानदार होकर खुदा के सामने ले जाते हो और उसे पुकारते हो, प्रभु मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल पा रहा, मैं लोगों को रॉन्ग इंप्रेशन दे रहा हूं, प्रभु मैं एक एक्टिंग भरी जिंदगी जी रहा हूं। जानते हैं, जब परमेश्वर देखता है कि आप ईमानदार हो, तब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरता है। अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि ब्रदर ये तो मैं करता हूं, मैं ईमानदारी से अपने गुनाहों को मान लेता हूं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा से भर नहीं पा रहा हूं और न मुझे उन पापों पर विजय मिल रही है, वो रोज 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 होते रहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कुछ बातों का एक ही उत्तर है, जब तक मदद ना आए तब तक पुकारते रहना। ट्रस्ट मी, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब तक सहायता नहीं आती है तब तक प्रभु को पुकारते रहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसके बाद लिखा है, क्योंकि जो मांगता है, एक बार मांग के आप चले गए, नो, जो मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। और सदैव याद रखिए, अगर आप एक ही गुनाह में बार बार गिरते हैं और डेविल ने आपके अंदर खुदा की ये इमेज क्रिएट की है कि प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, वो तुझे बर्दाश्त करता है, मैं आपको कहना चाहता हूं ये गलत है। परमेश्वर को आपसे प्यार करने के लिए खुद को समझाना नहीं पड़ता है कि चल इस बार भी माफ कर दे, इसके बाद सुधरेगा। और वो नो, वो प्रेम है, ही इज लव, वो मोहब्बत है, वो उस प्रेम उसका स्वभाव है। आप जानते हो हमारा स्वभाव प्रेम नहीं है, इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हमें प्रेम आए, लेकिन उसका स्वभाव ही प्रेम है। जब वो प्रेम करता है तो वो अपने आप को स्ट्रगल नहीं करता कि मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी संतान है, इसने यीशु को स्वीकारा है। नो, ही लव्स यू। आप जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, आप कितना भी नीचे आए हैं, चाहे हो सकता है कि आप एक सेवक हैं और आपसे पाप हुआ है, ही स्टिल लव्स यू। और दो चीजें वो आपसे चाहता है। पहली चीज, आप ईमानदार बने, बिल्कुल नतनल की तरह ईमानदार बने। जो आप अंदर से हैं वैसे ही आप बाहर से बने। और दूसरी बात, तब तक उसे पुकारें जब तक वो आपको जय न दे। बाइबल में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु को पुकारा। इज़राइल के लोगों ने प्रभु को पुकारा। बरतिमाइस का बेटा जो एक अंधा भिखारी था, जिसने यीशु को कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आप देखिए उसकी पुकार को बंद करने के लिए कितने लोग आए। आप देखिए कई बार शैतान बहुत सारी चीजें आपके आसपास इकट्ठी कर देगा, ऐसे लोगों को यूज करेगा कि आप पुकारें नहीं, क्योंकि वो जानता है अगर ये पुकारेंगे वो सुन लेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन, जब उस अंधे भिखारी ने यीशु के बारे में सुना कि वो वहां से जा रहा है, उसने कहा, हे यीशु, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर।
और लिखा है वह तब तक पुकारता रहा जब तक यीशु तक वो पुकार नहीं पहुंची। और जानते हो, जब यीशु तक पुकार पहुंची तब उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी, उनको उसकी आवाज इरिटेट कर रही थी, अब वही लोग उसे कहते हैं चल, वो तुझे बुला रहा है। और जैसे वो यीशु के सामने गया, यीशु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु जानता भी था कि वो अंधा है, फिर भी उसे पूछता है क्योंकि वो जेंटलमैन है। वो उसे कहता है ठीक है, तू अंधा है मैं जानता हूं, लेकिन क्या तू चाहता है कि मैं कुछ और करूं। इज सच अ जेंटलमैन। ये इसका एक जेंटल नेचर है, नम्र स्वभाव है कि वो सब जानता है फिर भी आपसे पूछता है ओके कुछ और करना है, मैं वो भी करूंगा। आप जानते हो उसने क्या कहा? प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और उसकी आंखें खोली गई और उसने अपने जीवन में पहली बार जब आंखें खोली तो उसने यीशु को देखा। काश हमारी हर सुबह ऐसे ही निकले कि जब भी हम उठें हम पहले पहले उसके चेहरे को देखें, हम उसके हाथों को देखें, हम उसके पाँव को देखें, हम उसके पूरे व्यक्तित्व को देखें कि वो कितना प्यारा, दयालु, अनुग्रहकारी है। जब शुरुआत अच्छी होती है तब अंत भी बहुत अच्छा होता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो इन दिनों में कुछ चीज़ों में बदलना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी इस भूख को कभी मिटने न दे। जब वो बहनें जो कब्र पे जा रही थी अपने हाथ में परफ्यूम्स और बहुत सारी फ्रेगनेंस लेके, जब वो वहाँ जा रही थी तब वो बात कर रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा। आप जानते होंगे जब यीशु मरा था तब वहाँ पर एक पत्थर रख दिया गया था उस कब्र के बाहर ताकि कोई अंदर बाहर ना आ जा सके। और जब बहनें उसकी तरफ जा रही थी तो वो बात कर रही थी कि वहाँ पर पत्थर कौन लुढ़काएगा। उनकी भूख थी कि वो यीशु के पास पहुँचे, लेकिन रुकावट थी। लेकिन इस वजह से वो उन्होंने बढ़ना बंद नहीं किया, वो चलती गई चलती गई चलती गई। और जैसे वो कब्र के बाहर पहुंची पत्थर लुढ़का हुआ था। जब आप भी देखते हैं कोई रास्ता नहीं है फिर भी आप पुकारते हैं प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। जब आप ईमानदारी से प्रभु को पुकारते हो वो आपको एक दिन पवित्र आत्मा से भर देगा। याद रखना, आपकी जिंदगी में पेंतिकोस्त का दिन बहुत जल्द आएगा। वह दिन जब परमेश्वर आपको पतरस, याकूब और यूहन्ना की तरफ भरेगा। डरपोक उस दिन बलवान बन जाएंगे, गरीब उस दिन धनवान बन जाएंगे और हम प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा बनेंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, बी करेज। हम वो नहीं है कि पहले हमारे खुदा को हमें मनाना पड़े कि प्लीज हमारे साथ आ जा। वो ऑलरेडी हमारे साथ है, हमें उसकी तरफ चले जाना है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है और आपसे विनती करता हूँ नतनल की तरह ईमानदार बने, उसे पुकारें, वो आपको भर देगा। और याद रखिए कुछ बातों का एक ही उत्तर है, उसे तब तक पुकारें जब तक वो आपकी मदद न करे। मैं आशा करता हूं आज के वचन से आपके अंदर एक बहुत अच्छी बेदारी आएगी, बदलाव आएगा। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है पवित्र आत्मा से भरने के लिए। अगर आप वो आर्टिकल चाहिए आपको तो आप इस नंबर पे, बड़े अक्षरों में जो नंबर है, यहाँ पर अपना नाम और आप कहाँ से लिख के भेजें और लिखें। एक वर्ड लिखें वहाँ पर और वो वर्ड आप लिख लीजिए मैं बदलना चाहता हूँ। और जब आप ये लिखेंगे आपके पास एक आर्टिकल आएगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में एक ही साथ में आ जाएगा और आप उसको पढ़ें। उससे आप और गहराई से जानेंगे पवित्र आत्मा से भरा कैसे जाता है। और आज के वचन से अगर आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर कमेंट करें, और आप चाहते हैं कि अगर हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें बेसिक टीचिंग की तो भी कमेंट करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ लर्न किया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।